अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और आज का आगाज़ करेंगे बुलेटिन का। सबसे पहले बहुत बड़ी खबर है, 30 साल का वावेला और दावे, मिनटों में जमी बोस। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। भारतीय फ़ज़ाइया ने तस्दीक कर दी हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई। हुकाम का कहना था कि पायलट को निकलने का मौका ही ना मिल सका। भारतीय फ़ज़ाइया में शमूलियत के बाद तेजस का ये दूसरा हादसा है। इससे पहले तेजस राजस्थान में तरबियती परवास के दौरान गिरकर तबाह हुआ था। हादसे के बाद दुबई एयर शो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। दुबई एयर शो में तेजस की मट्टी पली, तैयारा तबाह करवाया, पायलट भी गवाया। भारतीय लड़ाका विमान तेजस दुबई एयर शो में फिजाई मुजाहरा करते हुए गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तेजस मकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर गिरा। भारतीय फिजाइया ने पायलट के हलाक होने की भी तस्दीक कर दी। बयान में कहा कि हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। पायलट को निकलने का मौका ही न मिल सका। भारतीय फिजाइया में शमूलियत के बाद तेजस का ये दूसरा हादसा है। तेजस राजस्थान में भी तरबियती प्रवास के दौरान गिरकर तबाह हुआ था। हादसे के बाद दुबई एयर शो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। तेजस गिरने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स में भी 2.5% से ज्यादा की कमी आ गई। तेजस का गिरना पायलट की गलती करार भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रफुल्ल बख्शी ने सारा मलबा पायलट पर डाल दिया। कहा कि तैयारा पिछली परवाज पर था, पायलट को स्पीड स्लो करना थी, लेकिन वो नहीं कर सका। दुबई एयर शो में तेजस का गिरकर तबाह होना भारत के खुद साख्ता आत्मनिर्भरता के दावे को जमी बोस कर गया। दहाइयों से बढ़ा रहा कर पेश किए गए दावे, सियासी नुमाइश और मीडिया के जरिए बनाए गए तासुर चंद सेकंड्स में जमीन से टकरा गए। तेजस की तबाही दर हकीकत भारत की इदाराजाती नाकामी है। बदलती स्पेसिफिकेशंस, टेक्नोलॉजी गैप्स ने तेजस के प्रोग्राम का बेड़ा गर्क कर दिया। तैयारे का गैर वाज़ेह डिज़ाइन भी नाकामी का सबब बना। तैयारे में मिस अलाइनमेंट, लीकेज और वाइब्रेशन जैसे मसाइल रिपोर्ट हुए। देसी इंजन का नाकाम, जीई इंजन एयरफ्रेम के मुताबिक नहीं लगा। तैयारे में कम स्पीड पर इस्तेहकाम के मसाइल भी सामने आए। तेजस देखते ही देखते आग का गोला बन गया। दुबई एयर शो में भारत की शान जमी बोस हुई तो हिंदुस्तान के गोदी मीडिया को सांप सूख गया। सालों से जिस मंसूबे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, उसने नाक कटवा दी। भारतीय मीडिया सदमे में है कि 6 जबकि पंजाब असम्बली के 7 हलकों में फौज तैनात की जाएगी। फौजी दस्ते इलेक्शन वाले हलकों में 22 से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में अमन अमान बरकरार रखने के लिए फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली के 6 जबकि पंजाब असम्बली के 7 हलकों में फ़ौज तैनात की जाएगी। फौजी दस्ते इलेक्शन वाले हलकों में 22 से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। ज़िमनी इंतखाबात का है मामला और इसमें अमन अमान बरकरार रखने के लिए फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली के 6 जबकि पंजाब असम्बली के 7 हलकों में फ़ौज तैनात की जाएगी। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। इस अदालत को एक नहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आईनी अदालत के क़याम के बाद अपना पहला पैगाम जारी कर दिया। पैगाम में कहा कि अदालत का किरदार सिर्फ क़ज़ाई नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत है। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दियानत से की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत का क़याम हमारी कौमी आईनी जद्दोजहद में एक अहम संग मील है। ये कानून की हुक्मरानी से हमारी इज्तिमाई वाबस्तगी की तजदीद है। फैसलाबाद में बॉयलर धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई है। अफसोसनाक वाक़या, एक ही ख़ानदान के 7 अफराद को अब्दी नींद सुला गया। धमाके की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि फैक्ट्री के अतराफ घरों की छतें गिर गईं। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर का फटना कयामत ढा गया। मानो साहब दवालना ते 4 भतीजे ते भाई बड़ा केला रह गया। फैक्ट्री जमीन बोस हुई और इर्द गिर्द की इमारतों को भी ले डूबी। छत गिरने से मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत मलबे से लाशों को निकाला। अफसोसनाक वाकया, एक ही खानदान के 7 अफराद की जान ले गया। वालदा नमाज के लिए उठी थी,
वालदा बच गई, जवान 3 बेटे और वालिद साहब फौत हो गए। मेरे को कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲੋ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। जितने भी नेबर्स हैं ना, जितने भी नेबर सराउंडिंग में कोई 4-5 घर जितने भी हैं वो सारे उनका बहुत नुकसान हुआ है। जाए हादसे पर इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गईं। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हुकाम ने मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया है। शहर कैद में भत्ताखोरी की वारदातों में तशवीशनाक इजाफा। ताजिरों को भत्ते की पर्चियां मिलने का सिलसिला मजीद जोर पकड़ गया। मुलजिमान की रकम ना देने पर जान से मारने की धमकियां। कारोबारी बरादरी शदीद खौफसदा, तहफ़्फ़ुज़ फराहमी का मुतालबा कर दिया। मुल्क के मुआशी हब में जराइम पेशा अनासिर के यलगार। शहर कायद में 5 से जायद भत्ताखोर ग्रुप से सरगर्म। ताजिर बरादरी शदीद खौफ का शिकार, कारोबार करना दुश्वार। चंद रोज के दौरान भत्ता तलबी की 5 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई। पहले बिल्डर्स और बड़े ताजिर निशाना थे, अब पकवान सेंटर और रेस्टोरेंट्स भी मुतासिर हैं। मलीर शाह लतीफ टाउन में पकवान सेंटर से 20 लाख रुपए भत्ता मांगा गया। आराम बाग में रेस्टोरेंट मालिकान को 20 लाख भत्ता देने की धमकियां मिली। जमशेद क्वार्टर्स में कार शोरूम पर फायरिंग के बाद 50 लाख रुपए भत्ता तलबी का मैसेज आया। मंगूपीर मार्बल फैक्ट्री को 10 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची भेजी गई। हसास इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां। अब तक 4 भत्ताखोर कारिंदों को गिरफ्तार किया गया। सरगना ताहाल कानून की पहुंच से दूर है। हुकाम के मुताबिक भत्ताखोरों के सरगना बैरून मुल्क से नेटवर्क चला रहे हैं। पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान और माहिरा खान अपनी नई आने वाली फिल्म नीलोफर की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत। फवाद और माहिरा खान ने फिल्म के बारे में बताया कि ये माशरे की बेहतरीन अक्कासी करती है। इस मौके पर माहिरा खान और फवाद खान की बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अंसर अकरम से खुसूसी गुफ्तगू। मजीद उनसे जानते हैं। जी अंसर अकरम। नीलोफर और माहिरा और आपकी केमिस्ट्री नीलोफर पे बड़ी देर बाद आके टिकी है, तो सबसे पहले तो ये राज बताएं। राज तो कोई नहीं है। हमने आपको बताया कि अब किस्मत पे बड़ा यकीन रखते हैं कि जी कब जो चीज़ आनी है, जिस वक्त पे आनी है वो आती है। बस कुछ करना ऐसा हुआ, हमने शूट जो है बहुत अरसा पहले की थी, बस कोविड और इस तरह के मसले मसाइल जो चले तो उसके बाद फिर कैमरा खुला और अब आपको फाइनली देखने को मिल रही है। मैं बस कहूँगा देर आए दुरुस्त आए। माहिरा, नीलोफर बहुत प्यारा करैक्टर, और मैंने ट्रेलर देखा है। जिस तरह से आप अंधी हैं इस करैक्टर में, लेकिन आपकी सोल जाग रही है, फीलिंग्स हैं, और उसमें फ़वाद आपके सामने आता है, तो फीलिंग्स क्या होती हैं, वो करैक्टर में डूबना किस तरह से होता है। लेकिन मुझे लगता है फील करना इस कैरेक्टर को मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी था, और वो मैंने किया। और उस वक्त जब हम शूट कर रहे थे या सीन्स शूट करते थे, तो मुझे यकीन ही ऐसा हो गया था कि मुझे नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ एक फीलिंग आती है। मंसूर जब मेरे साथ होता है, जब वो बात करता है, तो मुझे क्या फीलिंग आती है। फ़खरू चाचा जब मुझे ज़ोर से चीखते हैं और कहते हैं नीलोफर, वो क्या उसमें परेशानी है, प्यार है, क्या है। सो आई स्टार्टेड टू फील नीलोफर। थैंक यू सो मच। ये मेरे साथ फ़वाद और नीलोफर ये हमारे साथ हैं। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है, और बीइंग ए कॉम, बीइंग ए पाकिस्तानी एम्बेसडर ओवरसीज़, हम सबको मिलके इनको सपोर्ट करने चाहिए ताकि ये पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में बुलंद करे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।